View on Nifty and Bank Nifty. हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। उससे पहले होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अच्छा चल रहा होगा। जो हम लोग एजुकेशनल पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो ब्रेकआउट स्टॉक हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, या निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू हम आप लोगों के साथ यूट्यूब पे या ट्विटर पर शेयर करते हैं, इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। सो चलिए बात करते हैं कि आने वाले अगले 1 से 2 वीक में हमें मार्केट कैसा लगता है और क्या लेवल्स हैं। ठीक है, आइए। सो जैसा कि आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, राइट। इससे पहले मैं पिछले जो वीडियो में हमने आप लोगों से डिस्कशन किया था उस बारे में मैं बात करूंगा। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अराउंड 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो हमने आपसे ये बोला था कि हम अभी कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमने 19,000 के आसपास हमने अपने आप लोगों को एक व्यू शेयर किया था ट्विटर पे। सो वो जो व्यू था कि 18,900 से लेकर आपका 19,100 का एक सपोर्ट जोन है, मल्टी ईयर के बेसिस पे या वीकली ब्रेकआउट के बेसिस पे आप लोगों के साथ चार्ट भी हमने शेयर किया था। सो ये बेसिस पे ऑलरेडी मार्केट वहां से 2000 से ज़्यादा पॉइंट अब मूव दे चुका है। बीच में हमने ये भी सजेस्ट किया था कि आप पार्सली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन ट्रेलिंग या स्टॉप लॉस को यूज करते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। आप कोई भी पोजीशन जब बनाते हैं तो आपको आपकी पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, और आपको वो कंफर्ट भी होना चाहिए कि हाँ यार, यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ, ये मेरे को स्टॉप लॉस बन रहा है। सो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ना अच्छा रिस्क रेशियो का ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर 20,700 या 600 आए या 20,200 आए, सो अपन प्लानिंग कर सकते हैं कि फिर से बाइंग हेज पोजीशन बना के काम करने का। क्योंकि ट्रेंड तो ऑलरेडी बुलिश है मार्केट का, और काफ़ी टाइम से बुलिश चल रहा है मार्केट का ट्रेंड ट्रेड जैसे कि मैं पिछले वीडियोज में भी आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ। सो अपने को हमेशा अपने ट्रेड का, अपने ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करने का वेट करना चाहिए। हमेशा हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। मार्केट में बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में काम करने के लिए। हर दिन ट्रेड करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, और आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उस पर ही फोकस करके काम करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर इस व्यू पर हम एफ एंडो में कैसे काम कर सकते हैं। सो सभी लोग नहीं कर सकते हैं जिनको नॉलेज नहीं है एफ एंडो की या हेजिंग की। सो आप ईटीएफ में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। सो ये एक बस सजेशन है, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है, राइट। तो आप वहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि मुझे साल में मैंने कितना रिटर्न बनाया अपने को, वो सबसे ज़्यादा मतलब वो अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आइए निफ्टी के व्यू पे चलते हैं। सो अभी भी मेरा सेम वही व्यू है। मैं कोई भी फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बना रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ निफ्टी के इस ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट करने का, राइट, टू स्टार्ट मेकिंग सम पोजीशन, राइट। एंड ये दो ट्रेंड लाइन हमारी बन रही हैं, राइट। उससे पहले हमारा जो सबसे मेन ट्रेंड लाइन है सपोर्ट बेसिस पे, ये दोनों है। अपना एक तो लेवल है आपका 20,800 के आसपास अभी के लिए, एंड दूसरा है 20,300 के आसपास। तो ये दो लेवल हैं जो मार्केट अगर टच करने आता है तो हम वहाँ पर फोकस करेंगे। और दूसरी तरफ की 20,500, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया था कि सर आपका जो 20,500 का जो आपने टारगेट डिसाइड किया है वो किस बेसिस पे किया है। सो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो हमारा एक पैटर्न बन रहा था, इस पैटर्न का जो रेंज है, राइट, उस रेंज को ही हमने डिसाइड किया था, राइट। उस रेंज को अगर हम यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट टेस्ट यहाँ पर हुआ था, तो वो लेवल जो आ रहा है वो 20,500 के आसपास आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 22,500 के आसपास। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट आया था। अगर आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न था जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बोला जाता है या वी पैटर्न भी बोला जाता है। तो इसका जो लेंथ था, ये जो रेंज था, राइट, अगर हम इसको ब्रेकआउट टेस्ट पर रखते हैं, सो वो ऑलरेडी लेवल आ चुका है। सो मैंने आपको टेन लाइन वगैरह ड्रॉ करके दिखाया, राइट। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से हमने एक पार्सली प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी सजेशन किया था। एंड अभी अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें, सो हायर टाइम फ्रेम पर अगर हम कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, सो उसकी ही रेसिस्टेंस लाइन पर स्टॉक मार्केट मतलब मार्केट अभी खड़ा है। एक तो आपका ये ट्रेंड लाइन है, राइट, जो अभी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्टिकल हो जाएगा, राइट। इससे पहले जो हमारी ट्रेंड लाइन बन सकती थी वो ये बन सकती थी, बट ये उतनी वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं होगी, क्योंकि मेजर हाई को हम माइनर हाई से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये उतनी वैलिड नहीं दिख रही थी, तो इसलिए मैंने इसको नहीं ड्रॉ किया था। सो एक ये भी लाइन है। तो
अभी जैसे मैंने बोला कि हम वेट कर रहे हैं और ट्रेलिंग एसएल के साथ को अपने को पोजीशंस को अपने को होल्ड रखना चाहिए भी ऐसे मार्केट में। तो लोअर टाइम फ्रेम पर अगर स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि ये लेटेस्ट हायर लो ब्रीच होता है, वो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो। अभी के लिए जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 21,000 का है। टाइम के साथ वो लेवल चेंज हो सकता है। सो निफ्टी के अंदर मेरा ये व्यू था। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, सो बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सेम चीज हो रही है। सबसे पहले मैं आपको हायर टाइम फ्रेम के एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा दूं। सो हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारा एक ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखें तो ऑलरेडी ये एक रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे को ट्रेड करने के लिए मना कर रही हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें जो हैं कि इन लेवल्स पे कोई बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है, राइट। ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड अप है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आपका लेवल आए आपके सेटअप के अकॉर्डिंग तब आपको ट्रेड बनाना है। सो अभी की अगर मैं बात करूं तो सेम वही व्यू है, बैंक निफ्टी में भी अभी अवॉइड करने का है। बट हाँ, अगर मार्केट हमारा इस लेवल को टच करने आता है 46,400 500 का, सो हम वहां से प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कोई ट्रेड करना है या नहीं करना है। सो ये लेवल है, राइट। सारे टाइम फ्रेम में एक यही लेवल बन रहा है हमारा, राइट। सो इसका वेट कर रहे हैं और अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा 47,500 के नीचे बनता है। अब काफी लोग बोलेंगे कि यार एफएनडो के अंदर आप इतने बड़े टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, आप 2,000 5,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, निफ्टी के अंदर 500,000 पॉइंट का आप टारगेट रख रहे हो। सो जैसे कि सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, उस तरीके से मेरा भी है। और मैं उसी तरीके से प्लानिंग करता हूँ। अगर एफएनडो में कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हम ईटीएफ में ट्रेड ढूंढ के भी कर कर सकते हैं कि हमने ईटीएफ ले लिया, राइट। और अपना कोई एफएनडो की पोजीशन ले ली, कॉल पुट में ले लिया, कुछ हैज करके पोजीशन बना ली, उस तरीके से भी करते हैं। सो ओवरऑल जो कंक्लूजन यही है निफ्टी बैंक निफ्टी में कि वी आर वेटिंग फॉर अ करेक्शन टू स्टार्ट मेकिंग अ फ्रेश पोजीशन। बट जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि एफएनडो के अंदर बिना हेजिंग के आपको काम नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना हेजिंग के काम करेंगे सो कैपिटल जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो मेरा आज आप लोगों के साथ जो व्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज है, राइट। और ये आपके जो खुद की डिसीजंस हैं उसमें कुछ हेल्प करे, इसी पर्पज से हम लोग आपको सिखाते हैं और आपको ये यूट्यूब पे अपना व्यू हम लोग आपको शेयर करते हैं। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. To learn more about stock market, visit our website and social media links.